आज अपन जानेंगे कि जब तक बपतिस्मा नहीं लिया जाता क्या तब तक उद्धार नहीं होता, ये हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका उद्धार तभी हो जाता है जब आप यीशु के ऊपर विश्वास को रख कर लेते हो या यीशु के ऊपर विश्वास कर लेते हो, सुसमाचार के ऊपर विश्वास को कर लेते हो, तभी आपका उद्धार हो जाता है। तो ये बातों को याद रखिएगा, है ना। कोई व्यक्ति या किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता जब तक आप बपतिस्मा न लो तब तक आपका उद्धार नहीं हुआ है। वचन देखेंगे मरकुस उसका 16वां अध्याय 16 वचन इस प्रकार लिखा हुआ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब यहाँ पे विश्वास 2 बार आया, बपतिस्मा 1 बार आया। तो ये बातों को याद रखिए। विश्वास करना सबसे पहले, यहाँ बपतिस्मा नहीं आया, सबसे पहले यहाँ विश्वास आया। जो विश्वास करे, है ना, उसके बाद कार्य है बपतिस्मा लेने का। बपतिस्मा क्या है? एक आज्ञा है, वो आज्ञा को मानना हमें आना चाहिए। एक वाचा है, हमें ऐसा भी कह सकते हैं, एक वाचा है, एक आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जब तुम विश्वास करो उसके बाद तुम्हें बपतिस्मा लेना है। तुम विश्वास करने लग जाओगे उसके बाद तुम्हें बपतिस्मा लेना है। ये उल्टा नहीं करना है कि पहले तुम बपतिस्मा लोगे फिर उसके बाद विश्वास करना है, ऐसा उल्टा नहीं। वरन यीशु ने कहा कि पहले तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पहले तुम विश्वास करो कि यीशु ही हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। पहले तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर है। पहले तुम विश्वास करो कि उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। तो ये है, जब आप सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लेते हो, यीशु के ऊपर विश्वास कर लेते हो, उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। उद्धार के लिए आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उद्धार के लिए केवल और केवल आपको, है ना, विश्वास की जरूरत पड़ती है। जब आप विश्वास करना चालू कर देते हो, आप यीशु के ऊपर यकीन करना चालू कर देते हो, उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, रोमियो उसका 10वां अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ बपतिस्मा लिखा है क्या? यहाँ बपतिस्मा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ बपतिस्म नहीं लिखा है। जब आप विश्वास कर लेते हो उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। उसी पल आप पवित्र आत्मा की छाया हो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाया हो जाती है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। तो ये बातों को याद रखिएगा, है ना। आपको विश्वास करना ज़रूरी है, उसके बाद आता है बपतिस्मा। विश्वास के बाद आता है बपतिस्मा। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि वो पहले वो बपतिस्मा ले रहा हो फिर उसके बाद उसका उद्धार हो रहा हो, मैंने नहीं देखा। बाइबल भी हमें ये नहीं बताती। बाइबल पहले बोलती है, हमने पीछे वचन में पढ़े, बाइबल पहले बोलती है विश्वास करने के बाद बपतिस्मा। मतलब जब आप विश्वास कर लेते हो, आप यीशु को मान लेते हो, यीशु के ऊपर विश्वास कर लेते हो, सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लेते हो, उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। देखिए बपतिस्म क्या है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। मतलब यीशु मसीह कहते हैं जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ और यदि तुम उसको करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। तो ये बातों को याद रखिए। यहाँ किसकी बात हो रही है? आज्ञा पालन की। तो बपतिस्मा क्या है? एक आज्ञा है। बपतिस्मा क्या है? एक आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। जब तुम विश्वास कर लोगे, जब तुम्हारा उद्धार होगा तो दूसरा स्टेप तुम्हारा होगा कि तुम्हें बपतिस्म लेना है। तो ये बातों को याद रखिए। बपतिस्म बाद में आता है, उद्धार सबसे पहले होता है। जब आप यीशु मसीह के ऊपर यकीन कर लेते हो तुरंत आपका उद्धार होता है। ये बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं बताना चाहता हूँ, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 4 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मतलब बाइबल कहते हैं जो कोई आज्ञा नहीं मानता, है ना, जो कोई आज्ञा नहीं मानता
वह झूठा है, मतलब वो झूठा है, जो आज्ञा नहीं मानता है वो झूठा है। अभी हमने पीछे क्या पढ़े कि बपतिस्मा एक आज्ञा है, बपतिस्मा यीशु मसीह की एक आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी है कि तुम्हारा उद्धार, मतलब तुम विश्वास करने के बाद तुम्हारा दूसरा स्टेप होगा कि तुम्हें उद्धार यानी कि तुम्हें बपतिस्म लेना है। तो ये बातों को याद रखिए, है ना। बपतिस्मा एक आज्ञा है, लेकिन उद्धार जब आप यीशु के ऊपर यकीन कर लेते हो उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। तो ये बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफिसियों 2 अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब बाइबल इस प्रकार कहती है कि ये हमारी ओर से नहीं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। यहाँ पे भी क्या आया है, यहाँ पे विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, मतलब विश्वास आया है यहाँ पे भी। ये बातों को याद रखिए, है ना। विश्वास के ही द्वारा आपके ऊपर अनुग्रह आया और उद्धार हुआ आपका। ये बातों को याद रखिएगा, है ना। तो ये बातों याद रखिएगा। आप बपतिस्मा लेने के बाद आपका उद्धार नहीं होता, आपका उद्धार उसी पल हो जाता है। आपका उद्धार जिस दिन आप यीशु को अपने मुंह से मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करते हो और विश्वास करते हो, उसी पल आपका उद्धार हो जाता है। तो यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन।